Welcome to the e-learning of class 7 social science, and today we are going to read and understand your chapter number 2, that is the earth and the changes on it. Let's start the chapter. The surface of the earth never remains the same. It constantly undergoes changes. जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, इसका जैसा हम सरफेस देख रहे हैं ये हमेशा से ऐसा नहीं था और इसमें लगातार चेंजेस होते रहते हैं. दीज चेंजेस कैन बी सडन और ग्रेजुअल. ये चेंजेस दो टाइप के हो सकते हैं, सडन अचानक से या ग्रेजुअल बहुत धीरे धीरे. द सडन चेंजेस ओरिजिनेट इनसाइड द अर्थ ड्यू टू द वॉल्केनिक और अर्थक्वेक एक्टिविटीज. सडन चेंजेस कैसे हो सकते हैं? जैसे वॉल्केनो फट जाए, अचानक से जमीन का नक्शा बदल जाता है, या अर्थक्वेक आ जाए, धरती फट जाती है, तो अचानक से पता चल जाता है कि पहले जमीन ऐसी थी और अब हमारी अर्थ ऐसी हो गई है. दीज फोर्सेस ब्रिंग रेडिकल चेंजेस एंड आर इजीली विजिबल. और इन के कारण से हमें जो चेंजेस दिखाई देते हैं वो एकदम से रेडिकल होते हैं. ऑन द अदर हैंड सम चेंजेस आर वेरी स्लो एंड टेक प्लेस ग्रेजुअली ओवर ए वेरी लॉन्ग टाइम. पर इसके अलावा कुछ चेंजेस ऐसे भी हो सकते हैं जिनको होने में बहुत लंबा समय लगता है, शायद हजारों, सैकड़ों या हजारों सालों तक लग जाता है. दिस कुड बी ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस सच एज कैरिंग ऑफ सॉइल बाय रेन वाटर, चेंजेस इन द कोर्स ऑफ रिवर, विंड कैरिंग सॉइल पार्टिकल्स विद देम एटसेट्रा. और ये कैसे कैसे हो सकते हैं? जैसे बारिश हुई, बारिश के साथ साथ मिट्टी बहकर आ गई, है ना. विंड कैरिंग, अब हवा तेज बहती है तो अपने साथ साथ धूल के कण भी उठा के ले आती है, और जहां पे हवा रुक जाती है वहां पे वो धूल के कण इकट्ठे हो जाते हैं. Human factors can play an equal important role in changing the surface of the earth. और इसमें ह्यूमन फैक्टर्स भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. द एग्जाम्पल्स आर कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस एंड रेलवे लाइन्स, लार्ज स्केल माइनिंग, बिल्डिंग्स ऑफ डैम्स एटसेट्रा. और कैसे हो सकते हैं? जैसे हमने फॉरेस्ट को काट दिया, किसके लिए? एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, या रोड्स बनाने के लिए, या ब्रिजेस या रेलवे लाइंस बनाने के लिए, या हमने माइनिंग करनी शुरू कर दी बहुत लार्ज स्केल पर, या डैम्स वगैरह बना दिए. तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द प्रोसेस दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द ब्रिंगिंग ग्रेजुअल चेंजेस अपॉन द अर्थ सरफेस. और इस चैप्टर में हम इसी ग्रेजुअल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे. Now we read about external process. Any process working on the earth's surface and bringing changes on it is known as external process. ऐसी प्रोसेस जो अर्थ की सरफेस पर होती है, मतलब हमारी अर्थ की सरफेस के ऊपर से होती है और जिससे हमारे अर्थ में चेंजेस आने शुरू होते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल प्रोसेस. द एक्सटर्नल प्रोसेस may lower the level of land by wearing away rock particles. It can also raise the level of land where the soil particles are deposited. और ये दोनों तरीके से काम करती है. ये या तो हमारे अर्थ के लेवल को नीचे ले जाती है, जैसे बहुत तेज हवा चली तो वहाँ से धूल के कण और मिट्टी उड़ गई, तो क्या हो गया? लेवल ऑफ लैंड नीचे हो जाएगा, और जहाँ पर ये मिट्टी डिपॉजिट हो गई वहाँ पर लेवल ऑफ लैंड बढ़ जाएगा. External processes includes changes on account of weathering and gradation. और इसमें दो टाइप की होती हैं. ये एक्सटर्नल प्रोसेस में दो चीज़ें आती हैं, एक तो वेदरिंग के कारण और ग्रेडेशन के कारण. हम अब इन्हें पढ़ना शुरू करते हैं. फर्स्ट टर्म इज वेदरिंग. द टर्म वेदरिंग रिफर्स टू द प्रोसेस दैट ब्रेक्स रॉक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. वेदरिंग उस प्रोसेस को कहते हैं जिससे रॉक्स या पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. इट इंक्लूड्स इरोशन एंड डिपोजिशन. और इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो इरोशन
और दूसरा डिपोजिशन। दे डिसइंटीग्रेट्स एज दे आर एक्सपोज टू ऑल टाइप्स ऑफ वेदर चेंजेस। और ये डिसइंटीग्रेट क्यों होते हैं? क्योंकि पत्थर ज़मीन पर ऐसे ही पड़े हुए हैं, उसमें हर तरह की मौसम की मार लगती रहती है, जैसे बारिश हुई, तेज़ धूप पड़ी, ठंड पड़ी, तो इस कारण से पत्थर टूटने शुरू हो जाते हैं। द इफेक्ट ऑफ वेदरिंग कैन ऑल्सो बी सीन ऑन स्टोन मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स वेयर पीसेज ऑफ स्टोन गेट फ्लैग्ड ऑफ एंड आयरन रेलिंग्स गेट रस्टेड। और इसे हम वेदरिंग को कहाँ देख सकते हैं? जैसे आपके कोई पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, समय के साथ साथ धीरे धीरे वो टूटनी शुरू हो जाती है, खंडर टाइप की में चेंज होना शुरू हो जाता है। या आयरन रेलिंग से आयरन की छड़ें रखी हुई हैं या बाकी चीज़ें बनी हुई हैं, उसमें धीरे धीरे करके क्या होता है, दे गेट रस्टेड, मतलब उसमें जंक लगना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इज इरोशन। इरोशन और डेनुडेशन refers to gradual wearing or carrying away of all loose particles of disintegrated rocks which lie exposed on the earth's surface by the weathering agents of gradation, that is running water, wind, moving ice and sea waves etc. इरोशन या डेनुडेशन कहते हैं जब ग्रेजुअल वेयरिंग एंड कैरिंग अवे ऑफ ऑल लूज पार्टिकल्स ऑफ डिसइंटीग्रेटेड रॉक्स, जब बड़े बड़े पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर बिखर जाते हैं और वो अर्थ की सरफेस पर ऐसे ही पड़े हुए हैं, विच लाई एक्सपोज ऑन द अर्थ सरफेस बाय द वेदरिंग एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। ठीक है, और वो कैसे एक जगह से दूसरी किसके? रनिंग वाटर से, पानी के बहने से, तेज पानी के बहने से, नदी के कारण, तेज हवा के कारण, विंड, मूविंग आइस सच एज ग्लेशियर्स एंड सी वेव्स के कारण। नेक्स्ट इज डेनुडेशन, डिपोजिशन। डिपोजिशन refers to the laying down of sediments which have been carried from distant parts of the earth's surface by various agents of gradation. Denudation refers to laying down of sediments which have been carried away by distant part of the earth. जब पृथ्वी में दूर दूर से इन चीज़ों को कई सारी चीज़ें मिलकर एक जगह जमा कर देती हैं तो उसे हम बोलते हैं डिपोजिशन। द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एट अदर प्लेस। और जब ये लगातार ऐसा चलता रहता है और छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स एक जगह जमा हो जाते हैं तो धीरे धीरे करके इसमें क्या होता है, इससे और ये घिस घिस के ये छोटे छोटे पत्थर और घिस के सॉइल बनना शुरू हो जाते हैं। The rate at which erosion takes place depends upon the temperature of the place, vegetation cover, rainfall, slope of the land, type of the soil and changes in land use। और ये किस तेजी से या कितने धीरे धीरे होंगे ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, सच एज टेम्परेचर। यदि किसी जगह का टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो वहाँ पर सॉइल बनने की प्रोसेस भी तेज हो जाएगी। वहाँ पे वेजिटेशन कवर कैसा है, मतलब पेड़ पौधे कितने हैं। रेनफॉल यदि ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हो जाएगा। स्लोप ऑफ लैंड, यदि ज़मीन सीधी सपाट है तो कम और स्लोप ऑफ लैंड ज़्यादा है तो ज़्यादा। एंड टाइप ऑफ सॉइल एंड चेंजेस इन द लैंड यूज।